to the smart nursing. So, we are going to discuss a new case study today on the respiratory system. So, it's the case study 2 of respiratory system. Now, will start off. Case study question number 1 out of 6. We have a question. A 48-year-old female presents to the outpatient clinic in response to contact tracing for possible tuberculosis exposure. Now, nurses notes at 10 a.m. You see what she puts. She reports recent extended travel. कहाँ पे ट्रेवलिंग किया उसने? टू एशिया. सो एशिया में ज्यादा प्रेवलेंट होता है ये. ठीक है. ट्यूबरकुलोसिस it's more prevalent and has history of coughing, mild fatigue and loss of appetite since return. These are the manifestations of this tuberculosis. But वो 3 weeks से उसको ये है ना. Complaints of pain in chest, 4 of 10 on coughing. Reports taking over the counter medications ले रहा था. उसका बीपी चेक किया, बीपी इज नॉर्मल है ना. स्टैंडिंग में उसका 118 ठीक है. 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से आपका सिस्टोलिक फॉल होना चाहिए, नहीं हो रहा. हार्ट रेट 78 है, इट्स नॉर्मल. टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इट्स एलिवेटेड. आई विल से दिस इज एलिवेटेड. टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर इट्स एलिवेटेड. टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एलिवेटेड है. और उसका रेस्पिरेटरी रेट कितना है? रेट इज 20, नॉर्मल है. ऑक्सीमेट्री पे, पल्स ऑक्सीमेट्री पे 95%, दैट्स नॉर्मल टू. लंग साउंड्स डिमिनिश्ड बायलेटरली, माइल्डली क्रैकल्स हैं. तो क्रैकल्स, दिस इज अ सजेस्टिव फाइंडिंग. ठीक है. अब उसको क्या किया? उसको हाइपरटेंशन के लिए हाइड्रोक्लोरथाइजाइड डाल दी. थायजाइड डायूरेटिक वंस डेली. एटोर्वास्टेटिन बिकॉज उसको हाइपरलिपिडीमिया भी देखा. बीएमआई उसका 30 है, ओवरवेट है. ठीक है, बहुत ज्यादा वेट है. एम्लोट्रिप्टिन डाल दी उसको माइग्रेन हेडेक के लिए. ठीक है. मोस्ट कंसर्निंग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है जो आपने असेस किया? बीपी उसका ठीक है. ठीक है. बीपी अगर मैं बात करूं, बीपी यहाँ पे बीपी देखते हैं उसका. तो ब्लड प्रेशर 120/80. तो उसको वैसे जनरली उसको मेडिसिन ऑलरेडी होम मेडिसिन चल रही है. बीपी कंट्रोल है उसका मेडिसिन लेके. स्टेटिन्स भी ले रहा है. माइग्रेन के लिए भी मेडिसिन ले रहा है. बट करेंटली आपको क्या क्या चीज आपको थोड़ी कंसर्निंग लगेगी? लंग साउंड्स जो है बायलिटरली कम हुए हैं, माइल्डली क्रैकल्स हैं. तो यू विल सी दैट हाँ, ये चीज मुझे असेसमेंट मोस्ट कंसर्निंग है. हार्ट रेट ओके है उसका. पेन इन चेस्ट, यस, पेन इन चेस्ट, ये भी आपका कंसर्न रहेगा. ठीक है. और इस पर्सन का टेम्परेचर बढ़ा है. तो दीज थ्री आर ऑफ द कंसर्न. ठीक है. दिस वाज वेरी इजी. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. टू क्या पूछ रहा है वो केस स्टडी में? All of the data is same. History of coughing, mild fatigue, loss of appetite 3 weeks ago, pain chest, ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले रहा है. बीपी ठीक है, पल्स ठीक है, टेम्परेचर एलिवेटेड है, रेस्पिरेटरी रेट है, पल्स ऑक्सीमीटर ठीक है रूम एयर पे, बट माइल्डली क्रैकल्स हैं, ये टू बी रिपोर्टेड है ना. वेट ज्यादा है. तो अब बताओ मुझे, रिस्क फैक्टर ट्यूबरकुलोसिस का कौन कौन से रिस्क फैक्टर पूछ रहे हैं? वेट कोई रिस्क फैक्टर है? इट्स नॉट अ रिस्क फैक्टर. यू विल टेक दिस. मेडिकेशन लिस्ट, मेडिकेशन रिस्क फैक्टर है? नहीं. क्या चल रही है? हाइड्रोक्लोरथाइजाइड. थायजाइड से कोई ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता. स्टैटिन से ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता. एम्लोट्रिप्टन से नहीं होता. recent travel to Asia, yes, that's risk factor. Extended travel with the group, that's also a risk factor. बीपी रिस्क फैक्टर है. बीपी से कोई लेना देना नहीं है ट्यूबरकुलोसिस का. ब्लड प्रेशर नॉट अ रिस्क फैक्टर. कफ रिस्क फैक्टर है. पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी रिस्क फैक्टर है. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 6. लैब इन्वेस्टिगेशंस बोल दी. डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ है उसका. प्लेटलेट्स ठीक है, नॉर्मल है. एचबी कम है. हिमेटोक्रिट थोड़ा सा कम है. A1C, HbA1c दैट इज 6. ठीक है. तो स्लाइटली एलिवेटेड है. प्री डायबिटिक है पर्सन. प्री डायबिटिक बोल सकते हैं उसको. ठीक है. कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा स्लाइटली एलिवेटेड है. एएसटी नॉर्मल है. एएलटी नॉर्मल है. लिवर फंक्शन टेस्ट चाहिए. स्पूटम कल्चर नेगेटिव आया है. बट चेस्ट एक्सरे जो है वो भी, उसमें प्लूरल एफ्यूजन आई है. तो सम व्हाट पॉजिटिव है ये.
ठीक है, समवॉट पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप इसको, इसको नर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। तो nurse should recognize that client's priority problems need to address at this time is, क्या चीज उसकी एड्रेस करोगे? विल यू एड्रेस इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस फर्स्ट, या आप उसका impaired गैस एक्सचेंज या अल्टर टिश्यू परफ्यूजन, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन के पेन सेकेंडरी टू कफिंग, क्या चीज को आप पहले एड्रेस करोगे बताओ? विच ऑफ द थिंग नीड्स योर एड्रेसल फर्स्ट? सॉरी। प्रॉब्लम नहीं आ रही तो दिस इज रिस्क फॉर स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। तो क्या करोगे व्हेन यू आर डीलिंग विद सच पेशेंट? यू नीड टू वियर N95 रेस्पिरेटर। क्वेश्चन में नहीं पूछा बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम मेडिकेशंस हैं, सेम इन्वेस्टिगेशंस हैं, ऑर्डर क्या कर दी? सो बिकॉज ऑफ दिस changes in positive in the x-ray, you have started patient on isoniazid and pyrazinamide. Moxiflox is a respiratory fluoroquinolone, उसको भी स्टार्ट कर दिया, रिफापेंटिन भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है पोटेंशियल नर्सिंग इंटरवेंशन, क्या इंक्लूड करना है अप्रोप्रिएट है, क्या इंक्लूड करना इनअप्रोप्रिएट है? Fluid restriction while taking tuberculosis medication, no, it's not appropriate. फ्रूट ज्यादा देना होता है, ठीक है, इंस्टेड, क्योंकि उसके एलएफटीज वगैरह खराब डिरेंज हो सकते हैं, एंड डिहाइड्रेशन भी, और ज्यादा पानी देने से उस पर्सन को क्या होगा, दैट पर्सन secretions will get loosened. Second, 24-hour urine collection, it's not appropriate, it's not needed. Instruct client to wear a mask when around others for next 3 weeks. Yes, but not for next 3 weeks. Yes, for 2 to 3 weeks he needs to wear this mask, because while taking medication, it's the evidence that within 2 to 3 weeks the person becomes non-infective, that he cannot infect other people around. So it's appropriate. Teach cuffing and deep breathing exercises. Yes, you will teach him about this. Alert family that she has tuberculosis. No, it was just suspiciousness, and for that x-ray changes we have put him in on medication. It's not appropriate to mislead the family, not appropriate. Encourage high carbohydrate diet. It's not appropriate, not high. Withhold opioid pain medications, not appropriate. You have to actually give if the pain is more. Apply N95 face mask. Yes, so you will wear N95 face mask, but to patient you will always make him wear surgical mask while moving him for some investigations or something. Now, question number 5 out of 6, same data, uh, same medications, एंड यहाँ पे क्या चीज आप उसको कब कब एडुकेट करोगे ये आपको पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है, वी नीड टू डिस्कस योर डाइट। उसी समय डाइट पे बोलोगे? नो, ऑन रिटर्न विजिट यू विल एडुकेट। अभी मेडिसिन कंप्लायंस के बारे में बताओ। यू विल नीड टू टेक मेडिकेशन एवरी डे फॉर एटलीस्ट 4 months। यस, यू विल टेल हिम देन एंड देयर ओनली। इफ यू कंटिन्यू टू कॉफ एट होम, प्लीज सेव ऑल ऑफ योर स्पूटम, सारा इकट्ठा करके ले आओ। नॉट इंडिकेटेड, 15 ml स्पूटम सैंपल चाहिए होता है, नहीं तो सारा इकट्ठा करके ले आएगा वो। You will need to have regular labs to check the effects of this medication on your liver. ये पहले ही बताओगे उसको, साथ नहीं बताओगे, वो बोलेगा आपने तो बताया नहीं, लीवर खराब कर दी मेरी। Try to pace your activities to preserve your energy. Yes, you will tell him immediately, you will educate him about that. Tuberculosis is not spread by germs or dishes or linen. Yes, ये बताना जरूरी है, otherwise family will start hating this patient. Your HbA1c is high and you may have diabetes. तो हाँ, उसको डायबिटीज हो सकती है, तो रिटर्न विजिट पे बताओगे उसको। करेंटली आप मेडिकेशन के बारे में उसको सब चीजें बताओगे, मेडिकेशन के इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, उसकी उसकी एडहेरेंस के बारे में। बाकी सब चीजें सेकेंडरी, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस इज प्राइमरी। ट्यूबरकुलोसिस के कारण जो लिवर खराब हो सकती है उसके बारे में बताओगे, और सम ऑफ द मिसकंसेप्शंस अबाउट दिस ट्यूबरकुलोसिस यू विल टेल। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आउट ऑफ 6, सेम डेटा है। अब बताओ डेट क्लाइंट इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, प्रोग्रेसिव नोट्स देखते हैं हम यहाँ पे। 4 वीक बाद बुलाया, बोल रहा है मैंने काफी डोजेस मिस कर दी हैं। नाउ बोल रहा है प्रोडक्टिव कफ मेरे को अभी भी है, लंग साउंड्स क्लियर हैं,
विथ फ्यू स्कैटर्ड क्रैकल्स। अब स्कैटर्ड क्रैकल्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, पेन 3 आउट ऑफ 10 आ रही है, 98.8 पल्स, इतना रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, बीपी भी बढ़ा हुआ है, देख लो, पहले बीपी ठीक था, बीपी बढ़ रहा है, पल्स ऑक्सीमेट्री खराब है, रिपीट डब्ल्यूबीसी 90,000 एंड माइल्ड प्लूरल एफ्यूजन इन द राइट बेस। अगर पहले से बात करूं कंपैरिजन, पहले वाली कंपैरिजन में, तो आपको क्या लग रहा है इसमें केस को अगर आप देखें, लेट्स कंपेयर द केस, तो इस केस में हमको क्या चीज कंसिडर करने वाली लग रही है? तो यहाँ पे देखो मिस्ड सेवरल डोजेस, डोजेस मिस करी है ना। ओके, तो हमारा और क्या है, उसका स्टेटस इंप्रूव हो रहा है, खराब हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? नर्स को क्या पता होना चाहिए, डिस्चार्ज करना है, रिव्यू मेडिकेशन टीचिंग की, एडमिट करना है उसको? तो हम देखो उसका कंडीशन तो इम्प्रूव होगी, बेसिस कम, बेस में कम हो गया उसको, 95% था, बीपी चाहे बढ़ गया है, पेन कम होगी उसकी, ठीक है, लंग साउंड क्लियर है, पहले ज्यादा क्रैकल्स थे, अब थोड़े थोड़े क्रैकल्स है स्कैटर्ड, डब्ल्यूबीसी काउंट भी ठीक है, माइल्ड प्लूरल एफ्यूजन है, पहले ज्यादा थी, ठीक है, तो इट्स इम्प्रूविंग। नर्स शुड नाउ, उसको क्या बताओगे, क्योंकि मेडिसिन स्किप कर रहा है, मेन चीज तो यही है, तो रिव्यू मेडिकेशन टीचिंग, उसको मेडिकेशन टीचिंग दोगे दोबारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, उसका सेम डेटा है, तब बताओ, फॉर ईच फाइंडिंग क्लिक टू स्पेसिफाई इफ फाइंडिंग इंडिकेट स्टेटस हैज इम्प्रूव्ड, डिक्लाइंड और अनचेंज। तो यहाँ पे हम देखते हैं उसका अप्रैल 15 पे ऑर्डर्स थे, मई 25 देखते हैं, रिटर्न्स फॉलो अप विद ट्यूबरक्लोसिस, रिपोर्ट्स मिसिंग, continues to productive cough, tired है, cough 3 out of 10, but now has new abdominal pain। फिर से अब abdominal pain आनी शुरू होगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा है, पल्स ऑक्सीमीटर रिपीट काउंट जो है 9000 है। अब अब क्या करोगे? अब देखो, अब मेरे को ये बताओ, मिसिंग सेवरल डोज ऑफ मेडिकेशन, इसका क्या मतलब पता चल रहा है, डिक्लाइन होगी कि इंप्रूव हुई है, कुछ कंडीशन डिक्लाइन है उसकी। पल्स ऑक्सीमेट्री अनचेंज्ड है, ठीक है, पहले जैसी है। बीपी डिक्लाइन हो गया क्योंकि बढ़ रहा है बीपी, देखो हमने बीपी देखा बढ़ा है ना, बीपी बढ़ गया। सो प्रोडक्टिव कफ जो है वो अनचेंज्ड है, पहले जैसी ही है, यहाँ पे गलत मार्क हो गया, ठीक है, प्रोडक्टिव कफ इट्स अनचेंज्ड, लेट्स डिस्कस दिस, अनचेंज्ड है। बीपी जो है, बीपी डिक्लाइन हो गया, बढ़ गया ना, मतलब डिक्लाइन का मतलब उसकी स्टेटस जो है, स्टेटस डिक्लाइन हो गया। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इंप्रूव हो गया, टेम्परेचर पहले ज्यादा था, अब टेम्परेचर उस पर्सन का देखो, टेम्परेचर देखा 98.8, पहले उसको 100 डिग्री फ़ारेनहीट था ना अप्रैल में, तो अभी उसका टेम्परेचर ठीक हो गया। फटीग जो है, थकावट लगती थी, वो अनचेंज्ड है, अभी भी उसको लग रही है। डब्ल्यूबीसी काउंट वो इम्प्रूव हो गया पहले से, पेन जो है वो डिक्लाइन होगी, है ना, मतलब अभी पेन की अगर हम बात करें, पहले 3 था स्केल पे, ठीक है, तो अभी पहले देखो, पहले कहाँ था, पहले 4 था, अब 3 है, तो इट हैज इम्प्रूव्ड, तो इसको डिक्लाइन नहीं बोलूंगा, पेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैव इम्प्रूव्ड। तो दैट्स ऑल। इस केस स्टडी को अगर आप पहले एक बार खुद सॉल्व करोगे, तब समझोगे दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो इट हैज इम्प्रूव्ड। सो विद दिस आई एंड अप दिस डिस्कशन, hope this discussion on tuberculosis will be fruitful and you'd be knowing in tuberculosis patient you have to maintain airborne precautions, you have to educate the person about more of the fluid diet, you have to educate the patient on more of the protein intake, you have to educate on the medication compliance, you have to educate if a person is on rifampicin he will have colored secretions. So these all educations you should know and go through your notes completely, it has all of the details on the tuberculosis. Thank you so much and keep revising. Stay blessed and continuously do the hard work to clear your NCLEX RN. Thank you so much.